रिसर्च सेंटर के साथ साथ ऐसी सुविधा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सेंटर पे नहीं मिलेगी। 7 स्टोरी बिल्डिंग सिर्फ आई की पूरे हिंदुस्तान में इक्का दुक्का मिलेगी। ये आई सेंटर अपने आप में अद्वितीय है। हम एक मेडिकल कॉलेज टाइप का एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे। इन्होंने सपना देखा और इस सपने को साकार किया। जो मेरे पत्रकार भाई काफी टूटबाजा में नेत्रोदय को नहीं देखे हैं, मेरा आपसे कर्तव्य निवेदन है कि आप जाएं उस सेंटर को देखें तो आपको लगेगा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज के आई डिपार्टमेंट के उत्तर प्रदेश में जो आई हॉस्पिटल हैं जहां काम हो रहा है वो अपने आप में एक मेडिकल कॉलेज है सिर्फ आई का। तो सबसे पहले तो मैं बड़े भाई होने के नाते डॉक्टर अभिषेक चंद्रा ने इतनी बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर दी है बनारस में कि आने वाले 50 वर्षों में इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। डॉक्टर चंद्रा बीच में नए जनरेशन के डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, साथ ही नए पुराने वो डॉक्टर जो नई सर्जरी से अभी वाकिफ नहीं है उनको भी ये ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। इनके पास जीएनपी डीओ भारत सरकार द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। ये बाकी सारी बातें तो डॉक्टर अभिषेक चंद्रा हमसे बेहतर तरीके से बताएंगे। इनके पास कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है, जो ऑपरेशन करते हैं, वेल डेवलप्ड कंट्री यूरोप ऐसी कंट्री में बहुत से ऐसे देश हैं जो सर्जरी आज वहां नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर अभिषेक चंद्रा अपने नेत्रोदय में कर रहे हैं। रेटिना की सर्जरी, रेटिना में डॉक्टर अभिषेक चंद्रा जी बैठे हैं, नेत्रोदय के दीक्षित जी सब अभिषेक ही हैं। आप विश्वास मानिए, अगर डॉक्टर अभिषेक दीक्षित जी चेन्नई अस्पताल, हर आदमी मद्रास और चेन्नई में एडजस्ट नहीं हो पाता, अगर ये चेन्नई पे होते तो बनारस का कोई आदमी अगर इनको दिखाने जाता तो कम से कम 10 दिन के बाद डॉक्टर अभिषेक दीक्षित का नंबर आता। इतने काबिल और इतने शानदार और इतने बढ़िया डॉक्टर है, नॉलेजेबल। इन्होंने चेन्नई अस्पताल छोड़कर, ये कॉमर्शियल डॉक्टर नहीं है, इनका मेन रिसर्च और कैसे मरीज ठीक हो। मैंने बहुत से रेटिनल सर्जन देखे हैं, मैं बहुत बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई हैं। रियली में ही इज द टॉप 10 सर्जन इन माय कंट्री। ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आज डॉक्टर अभिषेक दीक्षित ऐसा रेटिना का सर्जन बनारस शहर के अंदर है। ये बनारस शहर के लिए गौरव की बात है। आगे के लिए जैसा कि आपको मालूम है, नेत्रोदय के हमारे एमडी डॉक्टर अभिषेक चंद्रा पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाकर लेक्चर देते। अभी ये सासाराम इसी सैटरडे को गए थे, वहाँ के बच्चों को। हमारा देखिए, हमारा पूरा उत्तर भारत का सबसे विशालकाय आई हॉस्पिटल है और केवल आई के लिए डेडिकेटेड 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें हम लोग आई का सारा काम कर रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित और रेटिना काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट डीमेट सर्जरी जो है वो हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ इस समय 0 वेटिंग लिस्ट है। अगर कोई भी पेशेंट आता है 1 हफ्ते के अंदर उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में लगता है और हम लोग 8 से 10 मेडिकल कॉलेजेस में कॉर्निया हम लोग भेज रहे हैं। हमारे यहाँ 0 है और बाकी जगह भी हम लोग दे रहे हैं। अब हम लोग इस विषय पे आते हैं तो हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि एक हम लोग कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम नेत्रोदय में करें। इस साल हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसका नाम हम लोगों ने लिया है न्यूकॉन 2025 और इसकी खासियत ये है कि ये 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें पहले दिन हम लोग पीजी टीचिंग प्रोग्राम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं लगभग 150 रेजिडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है और पूरे दिन का सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये हमारी लगभग 60 फैकल्टी आ रही हैं जो देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आ रही हैं। वो लोग आएंगे और इन रेजिडेंट्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। कोई वहाँ पे लेक्चर नहीं होगा, वहाँ पे केवल उन लोगों को कैसे एग्जामिन करना है, कैसे जांच करनी है, कैसे सर्जरी करना है, इस चीज़ पे लगातार 2 दिन उन लोगों को पीजी ट्रेनिंग का कोर्स लगातार चलता रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा दिन है उसमें हम लोग यूवीआइटिस एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आँख में पर्दे में और आँख के आगे वाले हिस्से में सूजन आती है। ये एक अलग तरह की बीमारी होती है और जो लोग उससे पीड़ित होते हैं वो इसका दर्द समझ सकते हैं।
तो उस पर पूरी दिन भर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम 20 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 6 बजे तक चलता रहेगा। इसमें दिल्ली के एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखना के डॉक्टर प्रदीप वेंकटेश आ रहे हैं, एलवी प्रसाद के यूनाइटिस के हेड डॉक्टर साबलीन आ रहे हैं, यूनाइटेड सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है डॉक्टर कल्पना वी मूर्ति वो आ रहे हैं, नॉर्थ जोन के डॉक्टर कुमार आ रहे हैं और इस तरह से पूरे देश के लगभग 50 से 60 लोग आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस में भागीदारी कर रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस का 2 पर्पज है, एक तो जो रेजिडेंट्स हैं उनको बताना सिखाना और दूसरा है कि जो लोग प्रैक्टिस में हैं उनको यूआईटीज के बारे में और नया क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी देना। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग आइए और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर दीक्षित हैं, बाकी कॉन्फ्रेंस के बारे हिमाचल में इस तरीके की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम लोग कई बार हम लोग ने सुना कैटरेक्ट के ऊपर कॉन्फ्रेंस होती है, जनरल टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये यूआईटीज की जो लोगों एक तरीके से देखा जाए तो निगलेक्टेड टॉपिक होता है कि उनको क्या बीमारी है, उसमें उनको होता है यूआईटीज ही है और आप लाल लेकर घूमते रहते हैं और उसका अच्छा इलाज ना हो पाने से रोशनी चली जाती है। तो इस तरीके की अपने आप पहली इस तरीके की यूआईटीज कॉन्फ्रेंस हमारे इस हिस्से में हो रही है और इसका सबसे अच्छा बात है कि यूआईटीज की जो सबसे एक्सपर्ट है, चाहे वो एम्स के हो, चाहे एलवी प्रसाद के हो और चाहे वो मुंबई हो, वो सारे एक्सपर्ट्स एक ही छत के नीचे इकट्ठे होंगे जहाँ से हम लोग उनसे काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। हम लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनसे और अपने स्टूडेंट्स को जनरल प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसका अल्टीमेटली फायदा हमारे मरीजों को होगा, जो इस वर्ग के मरीज जो बेचारे उन सब इलाजों के लिए दूर 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 जाना पड़ता है, उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें आप सभी लोगों का भी स्वागत है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, 19 को टीचिंग प्रोग्राम है और 20 को एक्सक्लूसिव यूआईटीज की कॉन्फ्रेंस है। तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से हम लोग की कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, शाम को 5 बजे तक चलेगी 2 बजे। तो आप लोग इसमें आए और आप लोगों को भी इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट और लंच रहेगा और आप लोग को जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरी है वहाँ के हम लोग अवेलेबल रहेंगे, आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग ऑल ओवर इंडिया से जो फैकल्टी आ रही है उससे भी आप लोगों को इंडक्शन का मौका मिलेगा। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत स्वागत है। 20 तारीख को ये जो वेन्यू है नेत्रोदा है, डाकी पे, डाकी टोल प्लाजा के सामने है नेत्रोदा आई वही फोटोग्राफ देख रहे हैं या वहाँ पे जैसे ही आप हाईवे में पहुँचेंगे आप बाएं तरफ मुड़ेंगे, जैसे इधर से आप जाएंगे। कॉन्फ्रेंस किसी आयोजन के लिए पिछले बार भी मैं गया था, लेकिन कोऑर्डिनेशन वहाँ नहीं मिलता। पिछले बार भी हम गए थे, एक चिकित्सक नहीं मिला, एक विज्ञप्ति आपके यहाँ से नहीं मिली। पिछले साल में गया था, हाँ, तो मैं भी गया था, 2 घंटे परेशान होकर मैं चला आया। कोई पूछने वाला नहीं था कि नहीं खबर मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी। ये हुआ कि खत्म हो जाएगा तब मिलेगा, या आप चले या आप चले जाइए, आपको पहुँच जाएगा। तो मतलब हमको आप लोग बुलाते हैं लेकिन वहाँ कोई अटेंड करने वाला नहीं रहता है। आई का सारा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर्जरी जो है वो हम लोग करते हैं और हमारे यहाँ इसमें 0 वेटिंग लिस्ट है। अगर कोई भी पेशेंट आता है हफ्ते के अंदर इसका बॉडी ट्रांसप्लांट किया जाता है और हम लोग 8 से 10 मेडिकल कॉलेजेस में तो अभी हम लोग भेज रहे हैं। हमारे 0 है, काफ़ी जगह भी हम लोग गए हैं। ICT और इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हमारे साथ डॉक्टर दीक्षित हैं, डॉक्टर टंडन हैं। तो ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है ये नेत्रोदा ICT में 19-20 जुलाई को हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो रेजिडेंट्स हैं, लगभग 150 रेजिडेंट्स हैं जो बनारस, यूपी, बिहार, झारखंड से आ रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देना हर तरह से मेडिकली और सर्जिकल। और यूआईटीज की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें यूआईटीज के बारे में जितने भी 400-500 डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको विस्तृत रूप से जानकारी देना, इसमें परामर्श होगा, सर्जिकल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा और डिटेल में उनके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। ठीक है। जैसा आप लोग को मालूम है, ये एक बहुत ही गौरव की बात है कि नेत्रोदय जो कि आई की ऐसी संस्था है जिसपे रिसर्च सेंटर के साथ साथ ऐसी सुविधा है जो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सेंटर पे नहीं मिलेगी। सिर्फ आई की पूरे हिंदुस्तान में एक्का दुक्का मिलेगी। ये सोच
ने इतनी बड़ी मिसाल प्रस्तुत कर दी है बनारस में कि आने वाले 50 वर्षों में इसको कोई तोड़ नहीं सकता। डॉक्टर चंद्रा बीच में से अभी वाकिफ नहीं है, उनको भी ये ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। उनके पास GNP DO भारत सरकार द्वारा इनको मान्यता प्राप्त है। ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का जो सिस्टम है, जो ऑपरेशन करते हैं, वेल डेवलप्ड कंट्री यूरोप ऐसी कंट्री में बहुत से ऐसे देश हैं जो सर्जरी आज वहाँ नहीं कर रहे हैं, वो डॉक्टर अभिषेक चंद्रा अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। दीक्षित जी सब अभिषेक ही हैं। आप विश्वास मानिए, अगर डॉक्टर अभिषेक दीक्षित जी मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक दीक्षित है। मैं रखना सर्जन हूँ नेत्रोदय ICT में और इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। इस कार्यक्रम का करने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम को करने का मेन उद्देश्य है कि हमारे नए बच्चे आ रहे हैं जो PG स्टूडेंट हैं, उनका प्रॉपर टीचिंग और ट्रेनिंग हो, और जो बीमारी होती है यूआईटी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसका अच्छे से ट्रेनिंग हो, जिससे कि जो हमारे यहाँ के जो हमारे जो बेल्ट के जो कंसल्टेंट्स हैं, जो फिजिशियन है, वो अच्छे से अपने मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं। कितने डॉक्टर्स और कितने स्टूडेंट सम्मिलित हैं? 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स और 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अगर जो इस बीमारी को एफर्ट नहीं कर सकता, आपकी तरफ से क्या स्पेशल कोई है? अफोर्डेबिलिटी इतना बड़ा इशू नहीं है, मेरी चीज़ें दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। जब सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है तब जरूर अफोर्डेबिलिटी इशू आता है पेशेंट को। तो अगर हम लोग सही समय पर ट्रीटमेंट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को इतना बहुत महंगे इलाज की जरूरत नहीं होती। आयुष्मान का क्या इसमें आप लोग का सहयोग मिल रहा है? एक पर्सनल बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अभिषेक चंद्रा से जो मेरा संबंध बना 2008 और 2009 के बीच में, मुझे उड़ती एक खबर मिली बनारस में कि शहर के अंदर एक बहुत ही डायनेमिक सर्जन आया है। और 2009 में डॉक्टर अभिषेक चंद्रा पता चला कि मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, इनके नाना जी और हमारे चाचा जी बड़े क्लोज फ्रेंड हैं। तो 2009 में जब डॉक्टर चंद्रा काम करते थे BHU में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इनकी प्रतिभा को देखी और मुझे लगा कि ये ऐसी शख्सियत है कि BHU ऐसे इंस्टीट्यूट से 1000 गुना काम, अगर इसको मौका मिलेगा इस लड़के को तो ये कर देगा। वो पहला दिन है, जब तक इनका नेत्रोदय नहीं बन गया तब तक मैं इनको पिछियाता रहा और आज भी मैं पिछियाता हूँ। आपको उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में नंबर 1 बन के दिखाना है। और मेरा पूरा आशीर्वाद डॉक्टर अभिषेक चंद्रा के ऊपर है, उनकी टीम के ऊपर है। और मैं आज ये वादा करता हूँ यहाँ बाबा भोलेनाथ की नगरी में, जिस हिसाब से इनकी पूरी टीम, उसमें मैं भी हूँ, पूरी टीम, एक दिन ऐसा आएगा कि देश की जनता कहेगी अगर इलाज कराना है, जैसे पहले लोग कहते थे कि वो अमृतसर चले जाओ सरदार जी के यहाँ, भारत से लोग कहेंगे कि बनारस चले जाओ मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक आई का अस्पताल है नेत्रोदय, जाओ तुम्हारी आँख ठीक हो जाएगी।